नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज लेखपाल स्पेशल में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में, यानी सेंट्राइड के बारे में। त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसकी विशेषताएं जानेंगे और बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। परिभाषा की बात करेंगे हम लोग कि परिभाषा क्या है। परिभाषा होती है कि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब बात इसमें यह आ गई कि माध्यिका कहते किसको है। तो किसी भी त्रिभुज में, देखिए ये एबीसी एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ये तीन जो शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर एक रेखा खींची जाए और वो रेखा इस भुजा को, सामने की भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे। यानी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को अपोजिट शीर्ष से जो रेखा मिलाती है उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और ये जो पॉइंट है यही हमारा, जिसको हम लोग कह रहे हैं केंद्रक, इसी को ओ कहेंगे और यही केंद्रक है, यही सेंट्रायड है या यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है। अब देखिए यहां पर इस त्रिभुज में जो बीडी है वही डीसी के बराबर है, यहां एएफ बीएफ के बराबर है और ईसी एई के बराबर है। तो ये जो बी है वो एसी को दो बराबर भाग में बांट रही है, एडी बीसी को दो बराबर भाग में बांट रही है और सीएफ एबी को दो बराबर भाग में बांट रहा है और वो इसका केंद्रक है। तो अब हम लोग विशेषता में जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो आप चाहें तो पेन पेपर ले लीजिए और उसे लिखते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी या विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली विशेषता यह है कि जो ये केंद्रक होता है ये माध्यिका एडी को दो संबंधी एक के अनुपात में बांटता है। यानी एओ जो है दो पार्ट है और ओडी जो है एक पार्ट है। इसी तरह से जो बीओ है वो दो पार्ट है और ओई जो है एक पार्ट है। इधर सीओ जो है वो दो पार्ट है और ओएफ जो है एक पार्ट है। तो यहां पर आपको चाहे तो लिख सकते हैं कि एओ और ओडी का जो रेशियो है वो 2:1 है, बीओ और ओई का जो रेशियो है वो 2:1 है और सीओ ओएफ का जो रेशियो है वो 2:1 है। यानी ये जो माध्यिकाएं हैं इनको केंद्रक दो संबंधी एक के अनुपात में बांटता है। मान लीजिए कि एडी अगर 12 है, एडी को हम लोग 12 मान लें, एडी को 12 पूरा, तो एओ क्या हो जाएगा, एओ और ओडी कितना कितना होगा। तो देखिए एडी अगर 12 है
तो एओ 8 हो जाएगा और ओडी 4 हो जाएगा। इसी का डबल यहां रखना है और इन दोनों का सम जो है 12 के बराबर होना चाहिए। तो पहली विशेषता यही होती है कि केंद्रक माध्यिका को दो संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को दो संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। ये पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता यह है कि आपको यहां पर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो माध्यिका होती है वो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट देती है। जैसे ये ए पी क्यू आर, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर और पी से ये माध्यिका एक खींची गई एस, मान लीजिए पी एस माध्यिका है। तो एक त्रिभुज देखिए क्यू पी एस बना और दूसरा पी एस आर बना, तो इसकी भी एरिया बराबर होगी इस त्रिभुज की एरिया के। यानी ये जो 2 त्रिभुज हैं जो स्टार में बना रहा हूं, इन दोनों की एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के पी क्यू आर जो त्रिभुज बड़ा वाला है उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर यही बात देखनी है। जो दूसरी विशेषता है कि यहां आप देखिए एक त्रिभुज बीओसी मिल रहा है। त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज बीओसी का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी, ये बराबर होगा त्रिभुज सीओए का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं ये सेट करके। एक त्रिभुज तो आपका ये है जो मैं ग्रीन से सेट कर रहा हूं, इसकी एरिया, और ये जो त्रिभुज है इसको मैं अगर ब्लैक से सेट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एरिया है, इन तीनों त्रिभुजों की एरिया बराबर होगी। इसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूं। इन तीनों त्रिभुजों की जो एरिया है वो बराबर होगी और बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का 1/3 होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का 1/3 होगा और इन तीनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होगा। अब एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं कि अगर त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाया जाए तो जो मूल त्रिभुज है वो 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बढ़ जाता है, या 4 बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो सर्वांगसम कह रहे हैं तो बराबर कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए इस तीसरी विशेषता को हम लोग समझते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, एबीसी आपने एक त्रिभुज ले लिया, इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए क्रम से। तो मान लीजिए ये P मान लिया, इसका मिड पॉइंट Q और इसका R, इसके मध्य बिंदु है, इनको हमने मिला दिया। तो ये जो PQR एक त्रिभुज बना, तो वास्तव में देखिए ये त्रिभुज बने, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ये जो 4 त्रिभुज बने हैं, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मूल त्रिभुज 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर मूल त्रिभुज 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो ये लिख लीजिए तीसरी विशेषता कि किसी त्रिभुज के
भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से मूल त्रिभुज चार सर्वांगसम त्रिभुजों में या चार बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में, चार बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बट जाता है। यानी ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो पी क्यू आर का अगर हम क्षेत्रफल चाहते हैं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, या ए आर क्यू का भी वही क्षेत्रफल है, या पी क्यू सी का भी वही क्षेत्रफल है, या आर पी बी का भी वही क्षेत्रफल है। यानी इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल एक बराबर है। आइए एक बात और इसमें हम लोग देखते हैं। अब दो कंडीशन को एक साथ बनाते हैं, तो चौथी विशेषता में ये आपको देखने को मिलेगा। विशेषता ये कहती है कि अगर आपके पास ये त्रिभुज है कोई एबीसी, और केंद्रक आप जान ही रहे हैं, केंद्रक जो है इस त्रिभुज को तीन बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांटता है। तो मैं ये डॉट डॉट करके पहले केंद्रक पता कर लेते हैं। अब ये O है, तो BOC, इसको मैं मिटा देता हूं, तो आपको ये साफ साफ दिखेगा। ये तीन त्रिभुज जो दिख रहे हैं, BOC या COA या AOB, इन तीनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब जो हम लोगों ने PQR बनाया है उसे बना लेते हैं। तो PQR देखिए ये मध्य बिंदु थे, इन्हीं को मिलाने से बना था PQR। अब देखिए ये अगर हम इसको ऐसे मिला दें, यानी PQR में ये जो त्रिभुज PQR बना है, इस त्रिभुज में जो बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग तीन त्रिभुज बनाए हैं माध्यिकाओं से, वो त्रिभुज यहां बना दें। तो आप देखिए ये एक त्रिभुज बना जिसको मैं शेड कर रहा हूं। इसकी एरिया क्या होगी, ROQ की या QOR की जो का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोगों को निकालना है QOR का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR। ये क्या होगा, ये होगा ये PQR जो ट्रायंगल है उसका 1/3, तो 1/3 एरिया ऑफ PQR। और देखिए जो PQR है वो ABC की एरिया का 1/4 है, तो इसको लिखेंगे 1/3 गुणे एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो PQR है, हम लोग अभी देखे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 PQR का क्षेत्रफल है, तो PQR का क्षेत्रफल लिख दिए, तो ये 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। यानी QOR का जो क्षेत्रफल आया, ये शेडेड वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 है, या 1/12वां भाग है। तो केंद्रक क्या करता है कि बड़े वाले त्रिभुज को तीन बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट दिया। अब एक और काम ये करता है,
तो विशेषता नंबर हम लोग 5 देखेंगे। इसमें क्या होगा कि ये आप एक त्रिभुज बना लीजिए एबीसी, और हम लोग इसमें माध्यिका खींचेंगे पी क्यू आर। ये माध्यिका खींच दिए और यहां पर हुआ ये ओ केंद्रक। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो 6 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बट गया। देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो मूल त्रिभुज जो है ये केंद्रक ने क्या किया, इस केंद्रक ने बड़े वाले त्रिभुज को 6 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट दिया और ये 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। देखिए ये अगर आप देखें कि बीओपी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ इतने का। तो देखिए ये जो त्रिभुज है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, ये हो रहा है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी बड़े वाले त्रिभुज का आधा, अरे 1/3, और बीओसी का आधा जो है बीओपी है ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओपी, यानी ये जो शेडेड हमने किया है इसकी एरिया हो जाएगी 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। और बीओसी की एरिया अगर एबीसी के रूप में देखना है तो 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और यह हो जाएगा 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बीओपी का जो ये हमने शेडेड बनाया है इसकी एरिया बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के 1/6 हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि 6 त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर हैं, और उसको मैंने यहां आपको प्रूव करके भी बता दिया। अब आइए हम लोग एक और विशेषता देखेंगे कि अगर माध्यिकाएं दी हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसे जान लेना होगा। यदि माध्यिकाएं दी हों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ए बी सी, और इनकी माध्यिका बना ली। ये पी कह दिए, ये क्यू कह दिए, और ये आर कह दिए। तो इनका नाम हम लोग रख देंगे। जो एपी है इसको मीडियन पी कहेंगे, जो BQ है इसको मीडियन यानी माध्यिका Q, और जो CR है इसको माध्यिका R कहेंगे। अब ये SM निकालेंगे, ये सेमी पेरीमीटर होता था ट्रायंगल की केस में, तो यहां पर इन माध्यिकाओं के योग के आधा के बराबर हो जाएगा। ये सेमी पेरीमीटर होता था। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का आधा को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेमी पेरीमीटर की जगह पर सेमी मीडियम माध्यिकाओं का पेरीमीटर एक तरह समझ लीजिए, ये ले लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है 4/3 अंडर रूट SM माइनस MP SM माइनस MQ और
m माइनस एम आर। और ये इसी तरह के फार्मूले के जैसा है कि अगर कोई त्रिभुज दिया रहता था और इसकी भुजा ए बी सी है तो सेमी पेरीमीटर होता था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और भुजा दी है तो इसका क्षेत्रफल होता था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसी तरह का यहाँ पर हम लोग मीडियन के केस में लिखेंगे, यानी माध्यिकाएं अगर आपको मालूम है तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इस फार्मूले से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब माध्यिकाएं दी हो। तो विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको मैंने आपको बताया, और इन्हीं विशेषताओं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन के बीच में कुछ और विशेषताओं की जरूरत पड़ेगी तो वहां मैं फिर आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंट्रायड यानी केंद्रक पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लिया है। और आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और ओ केंद्रक है। यदि ओ 10 सेंटीमीटर है तो ओडी की लंबाई क्या होगी। तो एक हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज है और ओ केंद्रक है और एडी माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है, और यहां पर ये ओ है, और पूरा जो ओए है एओ यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और ओडी पूछ रहा है, यानी ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो मैंने ये कहा था आपसे कि जो ये केंद्रक होता है वो पूरी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, यानी एओ और ओडी का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। और ये जो 2 है वो 2 10 के इक्विवेलेंट है, तो 1 5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी जो ओडी की लंबाई होगी वो 5 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और इसी का डबल एओ होता है, क्योंकि जो केंद्रक ओ है वो एडी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AG की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर त्रिभुज जो है वो समबाहु दे दिया है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और G कह दिया कि वो उसका सेंट्रायड है। तो हम लोग एक AD इसका माध्यिका खींच लेते हैं, और G यहाँ पर है इसका सेंट्रायड है G, जो AD को 2 संबंधे 1 के अनुपात में बांटता है। अब यहां पर पूछ रहा है AG की लंबाई। ये AG की लंबाई आपको निकालना है। AG की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए AD की लंबाई। और AD की लंबाई कैसे आएगी, जब इसका 10 सेंटीमीटर AB दे दिया है तो ये सब पूरा 10-10 सेंटीमीटर होगा, ये BD 5 सेंटीमीटर होगा, और ये DC भी 5 होगा। तो हम लोगों को पता चल गया कि ये AD बराबर क्या होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो लंब भी होती है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका लंब भी होती है सामने की भुजा पर, यानी ये तीनों माध्यिकाएं समबाहु त्रिभुज में लंब भी होंगी। और जो माध्यिकाएं हैं वही कोण अर्धक भी होती हैं, वही लंब भी होती हैं, वही एंगल बाइसेक्टर भी होती हैं, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती हैं, वो सब होती हैं समबाहु त्रिभुज में केवल। और सभी माध्यिकाओं की लंबाई भी बराबर होती है, सभी एंगल बाइसेक्टर्स की लंबाई बराबर होती है, सभी परपेंडिकुलर्स की लंबाई बराबर होती है। तो अगर हम ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमको AD की लंबाई आ जाएगी, और AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, और BD स्क्वायर यानी 25। तो ये हो गया अंडर रूट 75, और 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, और 5√3 AD की लंबाई आ गई। AD की लंबाई आ गई 5√3,
और आप जानते हैं कि AG और GD 2:1 के रेशियो में है, और 2:1 को जोड़ेंगे तो ये 3 होगा। वो 3 दे दिया है 5√3 के, 3 आ गया 5√3 के, तो 2 क्या आएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 × 5√3/3, और इसको आप लिख सकते हैं 10√3/3। तो 10√3/3 इसका आंसर हो गया, और यही AG हमको निकालना था, क्योंकि AG और GD का रेशियो 2:1 के होता है, और AD को ये G जो है 2:1 के रेशियो में बांटता है, और 3 जो है 5√3 के बराबर है। तो 2 इकाई कितने के बराबर होगा, तो 2 इकाई 10√3/3 के बराबर होगा, और ये ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। मैंने अभी आपको बताया कि केवल समबाहु त्रिभुज में ही तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तीनों लंब बराबर होते हैं, और तीनों कोण अर्धक बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर आप जान रहे हैं कि वो केवल समबाहु त्रिभुज में ही संभव है, जहां पर तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G तथा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, यानी त्रिभुज जो ABC है उसका क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और G क्या दिया है, G उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या केंद्रक है। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे ABC, और इस त्रिभुज में G जो है उसका केंद्रक है। तो मान लीजिए कि G यहां पर है, तो आपको GBC का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है वो मूल त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है, और ये देखिए ये जो त्रिभुज है GBC वो यही वाला त्रिभुज है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का 1/3। तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, और ये ऑप्शन डी सही है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि यदि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं CD और B एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, तो ODE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। तो इसको चित्र बना करके हम लोग बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं कि ये ABC एक त्रिभुज है, और एक माध्यिका CD खींची गई है, ये D है, और दूसरी माध्यिका BE है, और तीनों ये O पर काट रही हैं। तो ODE देखिए, ये ODE ये है, और यही आपसे पूछ रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था इसका क्षेत्रफल कितना होता है। इसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE इक्वल टू 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इनके रेशियो दिया है ODE, ट्रायंगल ODE संबंध है, ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होगा वो 1:12 का होगा। यानी बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का 12वां भाग त्रिभुज ODE का क्षेत्रफल है। ये हम लोगों ने विशेषता में आज ही समझा है। तो ये आप ओरली बिल्कुल कर सकते थे, 1:12 का रेशियो है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि त्रिभुज ABC में माध्यिका B भुजा AC को E पर काटती है। यदि BG की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, जहां G को केंद्रक माना है, तब B का मान क्या होगा।
तो हम लोग फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, ABC। और देखिए BE जो है AC को काटती है, तो वो तो काटना ही है, क्योंकि माध्यिका है तो ये काटेगी, E पर काटती है। और G जो है इसका केंद्रक है, G केंद्रक कह दिया। और BG दे दिया है, BG 6 सेंटीमीटर, देखिए BG 6 दे दिया, तो इसका आधा GE होता है, तो ये 3 हो जाएगा GE। और BE की लंबाई पूछ रहा है, तो आप देखिए 6 और 3 मिलकर BE की लंबाई कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी 6 + 3 = 9, तो 9 इसका आंसर आ गया। इतना ही आसान है, अगर आप प्रॉपर्टीज को ठीक से समझे हैं तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप ओरली कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है। देखिए त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं AD और B एक दूसरे को समकोण पर बिंदु G पर काटती हैं, और यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर और B बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब BD की लंबाई बता रहा। फिर त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, और ऐसा एक त्रिभुज जिसकी माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। तो BE है और AD जो माध्यिका है, तो त्रिभुज को थोड़ा हम बना लेते हैं सही से। तो ये चित्र हमने देखिए बना लिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD और B दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये देखिए, और बिंदु G पर। तो यहां पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, समकोण मीन्स 90 डिग्री का कोण बना है। अब AD की लंबाई दिया है, देखिए AD की लंबाई 9 दिया है, ये पूरा AD 9 है और G केंद्रक है, तो AG जो है वो 6 हो जाएगी और GD जो है 3 हो गया, 3। और इसी तरह से BE 6 दिया है, BE पूरा 6 है, तो BG जो है 4 हो जाएगा और GE 2 हो जाएगा। तो अब आप यहां पर एक त्रिभुज और देखिए, आपको पूछ रहा है BD की लंबाई आपको निकालना है, यानी ये लंबाई आपको चाहिए, और ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इस समकोण त्रिभुज में इसकी एक भुजा 4 और दूसरी भुजा 3 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये तो ट्रिपलेट है, 3 4 5, तो 3 है और 4 है, तो जो तीसरी भुजा होगी उसे 5 होना ही है, और नहीं है तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं। तो जो BD की लंबाई है वो आ गई 5, तो इसका आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। और आई होप कि ये क्वेश्चंस और ये प्रॉपर्टीज और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर बताइएगा या कमेंट कीजिएगा, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और उस पर आप वो सवाल भेज सकते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, यानी सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।